तो चलिए, पिछले कुछ दिनों से एक होड़ सी मची हुई है और होड़ भी इस बात का कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा और सबसे तेज़ के साथ साथ सटीक इन्फॉर्मेशन कब कौन रखेगा कि कब एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर होना है, कब एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन होना है। इससे पहले हुआ क्या था? इससे पहले ये हुआ था 27 जून पे एक ठप्पा लगा था, वो तो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो गलत प्रेडिक्शन था और जिस तरीके से उसको हवा बनाया गया था, एक हवा सा मतलब मच गया था और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई थी। वो हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, अब 12 जुलाई पे एक ठप्पा लगा है, वो तो समय ही बताएगा, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अब तीसरा चीज़, अब अगर मान लीजिए वो होता नहीं है ना 12 जुलाई को, वो क्या बोलेंगे? कोविड-19 का सिचुएशन था, हमारे बस में नहीं था, इसलिए बढ़ गया, पीछे हट गए। अब ये होता है हिट एंड रन, डाल दो अपना डेट और भाग जाओ, नहीं होता है तो ये जो चीज़ें होती है। अब तीसरा चीज़ ये है कि किसी ने आरटीआई भी फाइल कर दिया है और आरटीआई का रिप्लाई भी आ गया है। और कॉमन सेंस की बात है, जब तक फुल ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑन नहीं होता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और स्टूडेंट फरमाइश ने आपको पहले दिन से ही बता दिया है, क्या बताया है कि नोटिफिकेशन आपको जून में देखने को मिल सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप ध्यानपूर्वक एसएससी का जो शेड्यूल निकला है ना, जो 17 शायद जितना मैं मुझे याद आता है 17 अगस्त से जो एग्जामिनेशन होना है, रिज्यूम होना है, नीचे आपने पढ़ा है क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। मतलब अगर उस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो ये फिर और डेफर कर जाएगी और मुलतवी हो जाएगा एग्जामिनेशन। सो हमको ध्यान पूर्वक इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके गली चौराहे में दुकान खुल गई है ना, आपके बड़े बड़े दुकान खुलने शुरू हो चुके हैं बिकॉज ये अनलॉकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो एक ऑडी वाले डॉक्टर हैं, आपने भी सुना होगा उनके बारे में, ऑडी में खड़े हो के उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने ये जो कैंपेन रखा है ना वो बहुत सटीक रखा है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा है कि अगर दुकान खुल रही है, अगर चीज़ें धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही है तो ये सरकार की मजबूरी है, मजबूती नहीं है, ये मजबूरी है। इकोनॉमी आज के डेट में रिसेशन से लेके लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, इसलिए हमको खुलना पड़ रहा है। विदाउट दिस वी कैनॉट सस्टेन, हो ही नहीं सकता, डूब जाएगी कंपनीज। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एग्जामिनेशन का क्या? एग्जामिनेशन का ये हालचाल है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक, कोरोना खत्म होना नहीं होना आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन जब तक फुल ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑन नहीं होता है, जब फुल वे में सर्विसेज खुलना स्टार्ट नहीं होता है, ट्रेन, बसेस, कुछ भी, तब तक कोई आसार नहीं है, कोई आसार नहीं है। फिर आपको ये भी सोचना है, अगर एग्जामिनेशंस आज इसी महीने या दूसरे महीने या तीसरे महीने में होना है, आगामी 1 साल 2 साल 3 साल तक लोग जो एग्जामिनेशंस देने जाएंगे और जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे विथ फुल नॉर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, वो वही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो कोरोना रहे ना रहे। ये तो जगत ने, संसार ने सीख लिया, सबक ले लिया है, ये आपको ध्यान देना है। 1000 तरीके से मैंने आपको प्रार्थना किया है, आज एक तरीके से प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ये आपके जहन तक पहुँचाएगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, भीख ये है, रहम खाइए मेरे पे, रहम करिए आप मेरे पे कि प्लीज़ आप इस पे उस पे। मैं आपको एक चीज़, साधारण सा चीज़ बता देता हूँ। आज रिजल्ट निकलता है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने पहला प्रीलिम्स निकाला था, हुआ क्या था पता है? मैं तो पहले एक दिन तो मैंने खुशियाँ मनाई थी, एक दिन बर्बाद हो गया। दूसरा नंबर दिन से मैंने स्टार्ट किया था, 4-5 सोर्सेस से मैंने करंट अफेयर्स को मैंने इकट्ठा किया, नोट्स इकट्ठा किया। आज पहले इससे पढ़ा, 10 पन्ने पढ़ा, मुझे लगा यार नहीं जमेगा। दूसरे दिन मैंने दूसरे वाले सोर्स से पढ़ा, लगा यार कुछ तो इनकम्प्लीट है।
तीसरे नंबर पन्ने से पढ़ा, तीसरे नंबर सोच से पढ़ा, मुझे लगा यार ये तो नहीं। ऐसे करते करते मैंने 5 दिन बर्बाद कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, SBI आपको 15 दिन ही देता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। उस टाइम पे बड़े पछताओगे आप, ये याद रखिएगा। मैं आपको कर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सावधानी बरतने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जब भी वो एग्जामिनेशन होना है, हम तो वॉरियर हैं यार, हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग सिचुएशन के साथ लड़ना सीखते हैं। और आप लोग इस चीज़ के लिए बने हो क्या? आप अपने ईमान को क्यों बेच रहे हो हर किसी के पास जाके? मुझसे भी सवाल करते हैं लोग कि सर बता दो कि कब होगा, बता दो सर कब होगा, बता दो। ईमान नहीं बेचना है, ईमान नहीं बेचना है। आपको भी पता है कि आपको भगवान ने कॉमन सेंस दिया है। आप पढ़ते रहिए, जब भी एग्जामिनेशंस होगा तब आपको स्टूडेंट फरमाइश आपको वाकिफ़ करवा देगा, वीडियो बना के आपको बता देगा। और मेरे से पहले आप लोग जान गए होंगे एग्जामिनेशन कब होने वाला है। सो इसलिए मैं आपसे इसे दरख्वास्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए मन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ जो तरीका है पढ़ाई करने के लिए मन बनाने का, वो यही है कि आपको मैंने जो सवरी वीडियो बना के जो लाइफ के लेसन के बारे में मैंने आपको बताया है, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिएगा। साइकिल ऑफ लाइफ जो है ना दोस्तों, ये हकीकत है, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी को आपको ध्यान से जीना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लबल मस्जिद का ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, शबा के, बाय बाय, नमस्कार।